इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective। करन 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 The detective। आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई जान लेने वाला है? कि तू भी अपने सिरहाने इसे रख कर सो। Hey, what's your problem? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ये सिर्फ ख्वाब नहीं था, मेरा पागलपन भी नहीं था। ख्वाब सच हुआ, बिल्कुल वही वही फोटो फ्रेम, चाकू लिए, वही दाढ़ी वाला आदमी, उसका सुनहरा दांत। एक एक बात सच हुई मिस्टर करुण, एक एक बात। हाँ, लेकिन आपकी एक बात सच नहीं हुई। आप ख्वाब में देखा करती थी कि कोई आपको मार डालना चाहता है, लेकिन हकीकत में तो आपने इसे मार डाला। इसे एक बात कहनी होगी अंतरा जी, आपका निशाना बहुत कमाल का है। गोली मारी है तो माथे के पीछे पीछे। वो मुझे मारने आ रहा था, अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता। लाठी रुमाल देना। मार डालता आपको। किससे? किससे मार डालता? नकली चाकू से? लेकिन मिस्टर करण, अंतरा को यह नहीं मालूम था कि यह चाकू नकली है। अंतरा जी, आप जानते हैं इस आदमी को? नहीं सर, मैंने इसे पहले सिर्फ ख्वाब में देखा था। वही काला चश्मा, वही दाढ़ी मूंछ, वही सुनहरा दांत, बिल्कुल मेरे ख्वाब जैसा। लाठी, इसकी दाढ़ी मूंछ के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एकदम नकली है सर।
आपको ही अंतरा जी, आप इसे पहचानती हैं? नती कही ना, गौर से देखिए, पहचानती हैं इसे? नहीं सर, मैंने नहीं जानती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब है क्या। आपके पास गन लाइसेंस तो हुआ नहीं? आर्म्स एक्ट के तहत अनलाइसेंस्ड वेपन रखना बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखिए आप भी। खैर छोड़िए, ये बंदूक कहां से आई और आपको किसने दी है बंदूक? सर पिस्टल की रजिस्ट्रेशन नंबर से तो पता चल जाएगा। मोनिका जस्ट शट अप। एनीवे, सर ये गन तान्या की है। ये तान्या कौन? सर वो मेरी सहेली है। मैं उसकी फ्रेंड ही नहीं बल्कि उसकी वेल विशर भी हूँ, इसीलिए मैंने उसे वो गन उसका हौसला बढ़ाने के लिए दी थी। आपको मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। आपने अपनी लाइसेंस गन ऐसे ही किसी को कैसे दे दी? मैंने उसे वो गन किसी पर हमला करने या किसी की जान लेने के लिए नहीं दी थी, बल्कि उसकी इनसिक्योरिटी और उसके डर को दूर करने के लिए दी थी। क्योंकि डॉक्टर बत्रा ने मुझे बताया था कि उसके ख्वाबों की वजह उसकी इनसिक्योर फीलिंग और उसका डर है। इसी वजह से मैंने उसे बिना बुलेट की गन दी थी। व्हाट? जी हाँ, प्लीज कैरी ऑन। क्योंकि मुझे यकीन था कि उसको गन चलाने की नौबत कभी नहीं आएगी और उसे यह एहसास भी नहीं होगा कि उसके पास खाली गन है। ओके मिस तानिया, बट हाउ विल यू प्रूव इट? राइट सर? राइट। मुझे जितनी बुलेट इशू हुई थी उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। यू कैन चेक इट एनी टाइम। तो फिर पिस्टल में गोलियां किसने डाली? क्योंकि बिना आर्म्स लाइसेंस के अंतरा को बुलेट्स मिल नहीं सकती। इसका मतलब है कि कोई और है जिसने पिस्टल में गोलियां भरी ताकि अंतरा किसी को शूट कर सके। कोई और? एक ही आदमी हो सकता है करण साहब। और देखिए, अगर आप विपुल पर शक कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग। विपुल अंतरा को जान से ज्यादा प्यार करता है और वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। जो प्यार करने वाला जान दे सकता है वो कभी कभी जान ले भी सकता है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जबरदस्ती विपुल को सस्पेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस तान्या कि आप अंतरा की कम और विपुल की वेल विशर ज्यादा है। अंतरा के बयान के मुताबिक कल सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा वो ख्वाब में देखा करती थी। उसने आपको भी तो अपने ख्वाब के बारे में कुछ बताया होगा। सुनाया था, लेकिन कभी डिटेल नहीं बताया। ओह नो, अब ये बात कंफर्म कैसे होगी कि वो अपने ख्वाबों में क्या देखा करती थी? देखिए, उसने अपना ख्वाब डॉक्टर बत्रा को बताया होगा। आप उनसे पूछ सकते हैं कि कल जो कुछ हुआ वो उसके ख्वाब जैसा था या अलग था। कमाल है राजी, ये बात तो हम दोनों को सूझी नहीं। सब मुझे भी नहीं सूझी। मोनिका, विल यू शट अप। कैन आई लीव नाउ? हम फिर मिलेंगे मिस तानिया। हाँ, अंतरा से काफ़ी सारी बातें हुई, उसके बारे में, उसके ख्वाब के बारे में, और काफ़ी डिटेल्स में बातचीत हुई। एक्चुअली हम लोग सारा कन्वर्सेशन टेप पे रिकॉर्ड करते हैं ताकि बाद में पेशेंट के बारे में अच्छी तरह से एनालाइज किया जा सके। That's very good. इनफैक्ट हमें ऐसे ही रिकॉर्ड्स की तलाश थी जो अंतरा के ख्वाबों की पुष्टि कर सके, उन्हें कंफर्म कर सके। डॉक्टर बत्रा, ये टेप आप हमें दे सकते हैं? देखिए मिस्टर करण, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होगा। प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ होगा, लेकिन इंसानियत के एथिक्स के खिलाफ नहीं होगा। आपकी ये टेप आपके पेशेंट को बेगुनाह साबित कर सकती है। ओके, इफ यू वांट दैट तो क्या बात है? करण साहब, मैं अपने पेशेंट के साथ हुई बातचीत की सारी टेप्स इसी ड्रॉर में रखता हूँ। सारी टेप्स मौजूद है, सिर्फ वही टेप गायब है जिसमें मेरी और अंतरा की बातचीत थी। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गई होगी। खैर, ये तो अच्छा है कि मैं टेप्स को कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं एक कैसेट की कॉपी कराकर मैं आपको भेजता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो टेप किसी ने डेलिबरेटली चुरा लिया हो। व्हाट? हो सकता है। बट हाउ इट्स पॉसिबल? और किसी को उस टेप से क्या मिलने वाला है? क्या विपुल मेहता
कल यहाँ आया था? अंतरा का हस्बैंड? नहीं, वो नहीं आया, वो अंतरा के साथ ही आया था। हाँ, तान्या जरूर आई थी अंतरा की बीमारी के बारे में जानने के लिए। ऐसे बाय द वे, व्हाट इज दिस डॉक्टर? हम इन्हें डूडल्स कहते हैं। ये डिजाइन्स हैं, आम आदमी के लिए मीनिंगलेस, लेकिन हम साइकेट्रिस्ट इन डिजाइन्स, इन लकीरों के जरिए किसी के सबकॉन्शियस में चल रही उथल पुथल को समझने की कोशिश करते हैं। ये डिजाइन्स, ये लाइंस और ये फेसेस बनाने वाले की उस वक्त चल रही मानसिक स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। ये जो ब्लॉक्स बने ये बताते हैं कि बनाने वाला व्यक्ति किसी मजबूरी में, और जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं ये बताते हैं कि इसकी मजबूरियां और बढ़ती जा रही हैं। और ये जो ब्लॉक्स के अंदर जो इसने फेसेस बनाए हैं ये बताते हैं कि ये जिंदगी के किसी खतरनाक मोड़ पे खड़ा है और इससे बाहर निकलना चाहता है। ओके देन गिव मी सम एग्जांपल्स। जैसे ये सर्कल्स क्या कहता है? ये कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने तुम्हें अपने साथ रख लिया। बाय द वे मोनिका, तुम क्राइम पर थीसिस कर रही हो, साइकोलॉजी पे नहीं, रिमेंबर? राइट सर। एनीवे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। एनी टाइम। चले? हाँ, वो टेप जरूर भिजवा दीजिएगा। हाँ। मेरे और विपुल के फोटोग्राफ्स का वो टूटा हुआ फ्रेम, जैसे कोई उसको जानबूझकर तोड़ता है। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस फ्रेम की तरह कोई हमारे रिश्ते को भी तोड़ना चाहता है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं, कोई है जो अंतरा के ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। मगर क्यों? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? सर, मेरे ख्याल से वो इंसान जो उसके ख्वाबों के बारे में जानता हो और उसके डर का फायदा उठाना चाह रहा हो। या गुड। और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? सर, आई थिंक वो उसे पागल साबित करना चाहता हो या फिर किसी के कत्ल के इल्जाम में उसे जेल पहुंचाना चाहता हो। मोनिका, अब सवाल ये उठता है कि वो आदमी कौन था जो नकली दाढ़ी मूछ लगाकर खुद ब खुद मौत के मुंह में चला आया? उसके बारे में कोई जानकारी हासिल हुई? नहीं सर। हाँ सर, उसकी जेब से एक रसीद मिली थी जो किसी मगन भाई नाम के मेकअप और ड्रेस वाले की थी। आई थिंक वो मेकअप और ड्रेस का सप्लाई करता है। राठी सर गए पूछताछ करने के लिए, उनका फोन आया था। आई थिंक वो आते ही होंगे। एक बात कहूं, तुम इतनी बेवकूफ भी नहीं हो। थैंक यू सर। और जितनी हो काफी है। हाँ, राठी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून राठी। कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? सर, मगन भाई ड्रेस वाला के यहाँ से हमें उस आदमी के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी है। उसका नाम जयंत खत्री था। बेसिकली वो एक्टर था जो फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। मगन भाई ने बताया कि काफ़ी दिनों से उसकी माली हालत ख़राब चल रही थी, लेकिन जिस दिन वो नकली दाढ़ी मूछ और कपड़े किराए पर लेने के लिए उनके पास आया था उस दिन वो काफ़ी खुश था। उसने मगन भाई से बताया कि बहुत ही जल्द उसे बहुत ज़्यादा माल मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा माल? मालिका शर्मा। और कुछ? सर, वो मीरा रोड की द्वारकानाथ हाउसिंग सोसाइटी में रहती है। मीरा रोड? चलिए मानिका जी, आपको मीरा रोड घुमा के लाते हैं। सर, कौन सा रोड? चलिए। सॉरी सर। आप लोग मुझे बताते क्यों नहीं कि यहाँ क्या चल रहा है? बताएंगे, आपको सब कुछ बताएंगे। हाँ बेटा, ठीक कुछ मिला? सर, यहाँ तो ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई। क्या बात है? क्या जयंत ने फिर कोई लफड़ा तो नहीं कर दिया? मैंने उसे कितनी बार समझाया कि दारू छोड़ दो। इस दारू की वजह से उसने क्या क्या नहीं किया, झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि चोरी चकारी भी। मगर इस बार क्या किया है उसने? कत्ल। क्या? नहीं, वो किसी का कत्ल नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मर्डर? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आई एम सॉरी मिसेस खत्री, आपके पति ने किसी का कत्ल नहीं किया बल्कि किसी ने उनका कत्ल कर दिया। क्या? किसने? और क्यों? वही जानने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। वैसे एक बात है मिसेस खत्री,
मैंने अभी अभी आपको आपके पति की मौत की खबर सुनाई है, लेकिन आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वो नहीं, खैर जाने दीजिए। वैसे आपके पति मिस्टर विपुल मेहता या मिसेस अंतरा मेहता को जानते थे? पता नहीं, उनके मुंह से कभी नाम नहीं सुना उनका। देखिए मैडम, आपके पति जयंत खत्री नकली दाढ़ी मूछ लगाकर हाथ में चाकू लेकर अंतरा मेहता के घर में घुसे। वहां पर उन्हें शूट कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। क्या आप बता सकती हैं कि वो वहां किस इरादे से गए थे? जरूर चोरी करने गया होगा। चोरी? कमाल है, इस एंगल के बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा। चोर जब चोरी करने जाता है तो चेहरे पर नकाब पहन के जाता है, दाढ़ी मूछ लगा के नहीं जाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयंत का इरादा कुछ और था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, नकली दाढ़ी मूछ लगाकर वो वहां क्यों गया होगा? एनीवे, आप मुझे उसके यार दोस्तों के बारे में कुछ बता सकते हैं? दोस्त तो कोई नहीं था। हाँ, मगर कई गुंडे मवालियों के साथ बैठकर दारू पिया करता था। काम धंधा तो कुछ नहीं करता था। जो कुछ मैं कमा कर लाती उसे भी दारू में उड़ा देता। मगर उन दारूबाज दोस्तों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। एनीवे, अगर आपको जान जाए तो फिर मुझे फोन कीजिएगा या पुलिस को इत्तला कीजिएगा। चलते हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूं। ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। ठीक है, तुम नजर रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। करण साहब, आपने जो फोन की डिटेल्स मांगी थी उनकी रिपोर्ट आ गई है। तो मेरा शक सही निकला। व्हाट? आप कहना क्या चाहते हैं? यही मिस्टर विपुल मेहता, क्या आपकी पत्नी ने गोली चलाई जरूर थी, लेकिन कातिल कोई और था, उसका निशाना भी कोई और था। लेकिन इन सब पहेलियों का मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं समझाता हूँ आपको मिस्टर निया, सब कुछ समझाता हूँ, जरा सब्र कीजिए। इतना तो आप समझ गई होंगी कि अंतरा के जो भी ख्वाब थे उसमें पूर्वाभास या इंट्यूशन नहीं थी। मतलब ये कि जो होने वाला था वो आपको दिखाई नहीं देता, और जो आपको दिखाई देता था उसे होने के लिए मजबूर किया गया। आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की गई थी। मगर किसने? उसी ने जो आपके बारे में सब कुछ जानता था, जो आपके ख्वाबों की हर डिटेल से वाकिफ था। उसी ने जिसने खाली पिस्तौल में गोलियां भरी थी। अगर आप उन्हें जानते हैं तो आप उनका नाम साफ साफ बता क्यों नहीं देते? अपनी बात साबित करने के लिए मुझे किसी का इंतजार है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर बत्रा, आप यहाँ? जी हाँ, मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर रोशनी सिर्फ यही डाल सकते हैं। मिस्टर करण, आखिर बात क्या है? डॉक्टर बत्रा, आपके पास एक टेप थी जिसमें आपकी और अंतरा की बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें अंतरा के ख्वाबों की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड है, और उस टेप की एक कॉपी गायब हो गई थी। जी हाँ। और उसी दिन तानिया आपसे मिलने आई थी। सो व्हाट? मैं अंतरा के बारे में जानने गई थी। तो फिर आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि आपने अंतरा को खाली पिस्तौल दी थी। हाँ, बताया था। तो फिर आपने क्या कहा? बस यही कि पिस्टल इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि इन्हें जो ख्वाब आते हैं वो सच होने वाले नहीं है। लेकिन ख्वाब सच हो गए डॉक्टर बत्रा। किसी ने उन ख्वाबों को सच कर दिखाया, और उस किसी ने उस खाली पिस्तौल में गोलियां भी भरी थी। क्योंकि वो किसी जो भी है ना, वो जानता है कि अंतरा इतनी डर चुकी है कि
कि वो रास्ते चल किसी भी अजनबी पर हमला कर सकती है। और अगर उसके घर में कोई मूछ दाढ़ी लगाकर काले कपड़े पहनकर आ जाएगा तो वो उसे शूट कर देगी। She was so scared. यानी मुझे फंसाया गया था? नहीं, तुम्हें फंसाया नहीं गया था, सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया गया था। असली मकसद तो था जयंत खत्री का कत्ल। जयंत खत्री? यानी कि वो आदमी जिसे अंतरा ने शूट किया था? जी हाँ, उसे यहां भेजा ही इसीलिए गया और उसे भेजा था। डॉक्टर बत्रा ने। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं किसी जयंत खत्री को नहीं जानता। अच्छा, तो आप जयंत खत्री को नहीं जानते? जी। जूली को जानते हैं? कई सालों से आपके साथ काम करती है, आपकी रिसेप्शनिस्ट। नहीं? राठी! जूली। जयंत खत्री की पत्नी और डॉक्टर बत्रा की माशूका, और रास्ते का कांटा था जयंत खत्री, जूली का पति। और उसे रास्ते से हटाने के लिए डॉक्टर बत्रा ने अंतरा की कमजोरी का सहारा लिया। क्यों डॉक्टर बत्रा? आप खामोश क्यों हैं डॉक्टर बत्रा? मेरे दिमाग में ना एक छोटी सी घंटी है, जब भी वो बजती है ना तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और वो घंटी तब बजी जब मैंने जैन के घर में वो न्यूज़पेपर देख लिया और मैंने उस अखबार पर उसी तरह के गोल चिन्ह देखे कि डॉक्टर बत्रा आपने अपने पैड पर स्क्रिबल किया। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैंने जूली के यहां एक आदमी को भेजा। कौन है वहां? हेलो। घबराहट में जानते हैं इसने पहला फोन किसे किया? आपको। उस फोन कॉल ने सारी कहानी आईने की तरह साफ कर दी। थोड़ी सी तहकीकात की और सारा खेल समझ में आ गया। वैसे आप बड़े कच्चे खिलाड़ी निकले बत्रा साहब। थोड़ा सा प्रेशर क्या पड़ा था, आप तो टूट गए। अब बाकी की कहानी आप सुनाएंगे या कहूं राठी से कि लाठी का इस्तेमाल करें? सर मैं बताता हूं। मैं करता क्या? मैं जूली से प्यार करता था, इससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन वो जैन इसे तलाक देने को ही नहीं तैयार था। उसने यहां तक कहा कि अगर जूली तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरे पास उसे रास्ते से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। और उसी दौरान अंतरा का केस मेरे पास आया। मैंने प्लान किया और अंतरा के पास उसे यहां कत्ल होने के लिए भेज दिया। लेकिन वो यहां खुद अपना कत्ल करवाने क्यों चलाया? रुपयों में बहुत ताकत होती है और जयंत को पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ जयंत, क्या कह रहे थे तुम? इतने कम पैसों के लिए भला मैं ये काम क्यों करूंगा? जयंत, सारी जिंदगी एक्टिंग करते रहोगे तब भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। और वो काले कपड़े, वो दाढ़ी मूछ, वो सोने का दांत, उसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं अरेंज कर दूंगा। बाय द वे, करना क्या है? कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है। मेरे बताए हुए गेटअप में जाकर उसे डराना होगा। उसे अक्सर ख्वाब में ऐसा ही आदमी दिखाई देता है जिसका डर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है। उस डर को निकालने के लिए तुम्हें पहले उसे बुरी तरह डराना होगा और जब वो डर जाए तो अपना असली चेहरा दिखा देना। तब जो उसे शॉक लगेगा, तो शॉक से उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसे इस बात का एहसास हो जाएगा कि हर नकली चेहरे के पीछे एक असली चेहरा होता है।
तो जरूरी नहीं कि वो भयानक हो, तुम्हारे इन डिजाइन्स की तरह। यानी कि शॉक ट्रीटमेंट। मैं जानता था अंतरा ने उसे अगर शूट नहीं भी किया तो मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी, और अगर उसे शूट कर भी दिया तो पुलिस सारी जिंदगी मेरा उस केस से कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाएगी। लेकिन मेरी बदनसीबी कि आप इस केस में आ गए। यस, आपकी बदनसीबी। राठी, सर से टेल मी वन थिंग, आपने पहले थ्योरी बनाई और फिर इन्वेस्टिगेशन किया, या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद थ्योरी बनाई, या सस्पेक्ट आपकी नजर में पहले से ही था, या थ्योरी बनाने के बाद आपने सस्पेक्ट की तलाश की? बोलिए ना सर। मोनिका, विल यू शट अप। हाँ जी, इश्क में इंसान क्या कुछ नहीं कर बैठता, लेकिन इश्क में किसी की जान ले लेना वो इश्क नहीं, वो पाप है। इश्क तो पाक होता है, चाहे इंसान से हो या भगवान से। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 the detective, the detective.